सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल DVR पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाटा हैरियर और किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है। यानी ये तीनों गाड़ियाँ बहुत ही कांटे की टक्कर की गाड़ी हैं और इनमें से बेस्ट कौन सी गाड़ी है, बजट वाली, और मतलब बजट कह सकते हैं, और मतलब बेस्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करती है, वो गाड़ी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले टाटा हैरियर के बारे में। बात करते हैं इसके 2 लीटर डीजल वेरिएंट की। तो इसमें आपको मिलता है इनलाइन 4 सिलेंडर 1956 सीसी का डीजल टर्बो इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 168 bhp की 3750 आरपीएम पर, और टॉर्क देता है 350 Nm का 1750 आरपीएम पर। इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। चलिए, ये बात तो हो गई टाटा हैरियर की। अब बात करते हैं इसके कंपटीटर हुंडई क्रेटा की। तो हुंडई क्रेटा के XX ऑप्शनल 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 DOSC इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की 4000 आरपीएम पर, और 250 Nm का टॉर्क 1500 आरपीएम पर। इस वेरिएंट में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है। अब बात करते हैं किया सेल्टोस के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट GTX प्लस ऑटोमेटिक 1.5 डीजल वेरिएंट की। तो इसमें आपको मिलता है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वेल DOSC इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की 4000 आरपीएम पर, और टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm का 1500 आरपीएम पर, जो साथ में आता है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक 6 गियर मैनुअल ओवरराइड और स्पोर्ट मोड ट्रांसमिशन के साथ में। चलिए, ये बात तो हो गई हैरियर क्रेटा और सेल्टोस की। अगर आप हैरियर का कंपैरिजन MG हेक्टर के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं माइलेज की। ये तीनों बेहतरीन गाड़ियों का माइलेज अगर हम आपको बताएं तो हैरियर में 14.63 kmpl का सबसे कम माइलेज मिलता है तीनों गाड़ियों के मुकाबले। फिर आ जाती है सेल्टोस में आपको माइलेज मिलता है 18 kmpl का। क्रेटा में मिलता है 18.5 kmpl का, सेल्टोस से 0.5 kmpl ज़्यादा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर में रेड कलर का चमचमाता हुआ सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर बैठ जाओ या फिर उस पर आराम से क्लिक करो। बस हो जाना चाहिए, बिकॉज इससे मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों कार्स के डायमेंशंस के बारे में। पहली टाटा हैरियर में आपको लेंथ मिलती है 4598 mm की, और बिर्थ मिलती है 1894 mm की, और हाइट इसमें आपको मिलती है 1706 mm की। अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा की। तो हुंडई क्रेटा में आपको 4300 mm की लेंथ मिलती है, और 1790 mm का बिर्थ मिलती है, और 1635 की इसमें आपको हाइट मिलती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं किया सेल्टोस की। तो 4315 mm की आपको लेंथ मिलती है, 1800 mm की आपको विड्थ मिलती है, और 1645 की आपको हाइट मिलती है। ये बात तो हो गई डायमेंशंस की। अब बात करते हैं इन कार्स के टायर्स के बारे में। तो हैरियर, क्रेटा और सेल्टोस, ये तीनों गाड़ियों में लगभग सेम टायर्स ही हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत चौड़ाई का अंतर है। जैसे हैरियर में आपको 235 बाई 65 R17 का टायर मिलता है आगे पीछे, वैसे क्रेटा में आपको 215 बाई 60 R17 का टायर मिलता है, और वैसे ही आपको सेल्टोस में मिलता है 215 बाई 60 R17 का। अब बात करते हैं इन कार्स के फीचर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं टाटा हैरियर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो टाटा हैरियर में आपको 6 एयरबैग, चाइल्ड सीट एंचर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक एसिड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे इसमें आपको कई सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा के सेफ्टी फीचर्स की। तो इस कार में आपको 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम,
चाइल्ड सीट एंड पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं किया सेल्टॉस के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 6 एयरबैग, मिडल रीड, हेड रेस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक एसिड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, इरेक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग कीलेस, स्पीड सेंसिंग और डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। ये सब बात हो गई इन तीनों कार्स के इंजन, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और डायमेंशन और टायर के बारे में। चलिए बात करते हैं इनके एक्सटीरियर के बारे में। टाटा हैरियर में आपको बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ मिलती है और रूफ माउंटेन एंटीना मिलते हैं, बॉडी कलर्ड बम्पर के साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं कार में आने वाले लाइट्स के बारे में। तो टाटा हैरियर में आपको डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स, हेलोजन फॉग लैंप, जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट, फ्रंट एंड रियर कैबिन लैंप, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, लाइट ऑन, वेनिटी मिरर्स, रियर रीडिंग लैंप, पैसिव कॉर्नरिंग हेडलाइट्स। मतलब इतनी लाइट्स भर दी गई हैं जैसे कार डीजे की जगह काम आएगी, हद है। अब बात करते हैं क्रेटा के एक्सटीरियर और लाइट की। तो क्रेटा में आपको लाइटें मिलती हैं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, हेलोजन फॉग लाइट, एलईडी हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट, फ्रंट एंड रियर कैबिन लैंप, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, रियर रीडिंग लैंप्स और एक बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ जिसके बिना अब कार अधूरी लगती है। चाहे कोई सी कार हो, अगर उसमें सनरूफ नहीं होगी ना तो मतलब मज़ा आना ही नहीं है, बेकार है, पैसा बर्बाद। रूफ रेल्स, रूफ माउंटेन एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर, क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप। आजकल की कार कंपनी तो ऐसे लाइट देती हैं कि अगर किसी की शादी में, मैरिज होम में अगर लाइट चली जाए और जनरेटर काम करना बंद कर दे तो कार की लाइट जला लो साहब, शादी हो जाएगी। अब बात करते हैं किया सेल्टॉस के एक्सटीरियर और लाइट के बारे में। एक बार फिर से बड़ी सी सनरूफ, रूफ रेल्स, रूफ माउंटेन एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर, ब्लैक रब्ड स्ट्रिप्ड, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट, एलईडी हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर कैबिन लैंप्स, हेडलाइट एडजस्टर, रियर रीडिंग लैंप्स। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर और लाइट की। चलिए अब बात करते हैं इन कार्स पर मिलने वाले वारंटी ऑफर्स के बारे में। और आखिर पता तो चले, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, ये 20-20 लाख रुपए की गाड़ियाँ, इनके ऊपर क्या वारंटी ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले टाटा हैरियर की बात कर लें तो इसमें आपको 2 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। और बात करें क्रेटा और सेल्टॉस की तो इन दोनों ही में आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से माना जाए तो सबसे बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो टाटा हैरियर का XZA प्लस डार्क एडिशन जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, ये आपको 23,65,000 का ऑन रोड पड़ जाता है। कहीं कहीं जगह पर रेट में अंतर हो सकता है, तो बिल्कुल इसको सीरियसली ना लें। किया सेल्टॉस GTX प्लस ऑटोमेटिक 1.5 डीजल वेरिएंट आपको पड़ता है 17.34 यानी 17,34,000 का एवरेज, एक मान के चलिए एक शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से। हुंडई क्रेटा XX ऑप्शनल 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक जो आपको पड़ता है 19,97,000 का ऑन रोड, 20,21 लाख तक भी पहुंच सकता है। ये तीनों ही कार्स टक्कर का कंपटीशन देती हैं एक दूसरे को। आप हेक्टर का कंपैरिजन अगर टाटा हैरियर के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन सभी कार्स में कौन सी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है ये तो मैं अभी आपको हाल में नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले समय में मैं तीनों या चारों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, गाड़ी आपको चला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने चैनल को
अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना, और आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।